प्रकाश जी, उपस्थित अन्य सभी महानुभावों, आध्यात्मिक चेतना मंच एक ऐसा मंच है जो हर एक व्यक्ति को या हर एक धर्मावलंबी को एक साथ लाने का प्रयत्न करती है। बहुत ही आनंद और खुशी की बात है कि इसी प्रकार की संगोष्ठी के आयोजन के द्वारा हम समाज में इसी प्रकार की सद्भावना का वातावरण लाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत ही सराहनीय बात है। आज के इस दिन विशेष रूप से जब इस मंच में ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में जो संवाद रखा गया है, आप सबों ने अपना अपना राय प्रस्तुत की है, अपना अपना विचार प्रकट की है और सबों का विचार यही है कि सभी धर्मों में या हर एक धर्म सभी सद्गुणों का बात कहती है, सिखाती है और सभी उसी के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। अभी शुरुआत में अपना विचार प्रकट करते हुए आदम और हेवा का जो कहानी जहां आपने बोल के रखा था, वहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। आदम और हेवा जो आदि मानव, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो बहुत बड़ी भूल उन्होंने की है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। और तब तक सब कुछ ठीक था, सभी सुखी थे। जब से वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वह पाप किए, वह पाप के बुराई के महागर्त में गिर गए और वहीं से लेकर मानव जाति इसी प्रकार की बुराई और पाप के बंधनों में जकड़े हुए थे। ऐसे एक माहौल में ईश्वर का अवतार हुआ है। हमारा विश्वास है कि ईसा मसीह के रूप में एक व्यक्ति संसार में आए और हमारा विश्वास यही है कि ईसा मसीह मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, पापों को क्षमा प्रदान करने के लिए संसार में जन्म लिए और पापों की क्षमा, पापों के लिए प्रायश्चित वो सभी लोग करते हैं, सभी करना चाहते हैं, वो जरूरी भी है। ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर ये बात स्वर्गदूतों के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मानवों को शांति मिले। ईश्वर की महिमा और संसार में सभी मानव जाति को शांति मिले। शांति एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, परंतु कर नहीं पाते। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो शांति का अभाव है। सारे संसार में, समाज में, परिवारों में और हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, अशांति है। तो ऐसे माहौल में हमारे लिए ज़रूरी है कि किसी प्रकार की आयोजन के द्वारा सभी लोग एक साथ आए, आपसी बातचीत, आपसी संवाद के द्वारा ऐसे एक माहौल बनाने की कोशिश करें ताकि जहां हम हर एक इंसान शांति का अनुभव कर सके। वो बदलाव, जो परिवर्तन जब तक हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप में शुरू नहीं करेंगे, तब तक समाज में वो शांति और एकता फैलाना संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन, बदलाव, मुझे परिवर्तन मुझ में लाना है सर्वप्रथम, तभी तो मैं दूसरों को
परिवर्तन की बात कर सकूँगा। नहीं तो फिर जैसे आपने बोला कि वो केवल दिखावट से लग जाते हैं। दिखावट के बदले हमें परिवर्तन सर्वप्रथम हमें लाकर वो परिवर्तन दूसरों के लिए करने के लिए हमें प्रेरित करना है। सबों ने ये बात स्वीकार किया, स्वार्थ की भावना के कारण संसार में या शांति हो या अन्याय हो, अत्याचार हो, ये सब फैलते हैं। जब तक हर एक व्यक्ति स्वार्थ की भावना को न त्यागे, तब तक इस संसार में या हमारे समाज में, परिवारों में शांति का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। आज जब हम यहाँ एकत्रित हैं ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में, क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर एकत्रित होकर हम ईश्वर से विशेष आशीष और कृपा मांगे। मैं विशेष रूप से ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि प्रभु यीशु इस संसार के सभी लोगों पर अपनी आशीष बरसाए, सबों के मन और हृदय को प्रकाशित करे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज के हो, धर्म को हो, नहीं है, सबों के मन और हृदय को प्रज्वलित करे, प्रकाशित करे, ताकि तो बदलाव हमें करना है सर्वप्रथम हम में बदलाव लाए और उसी के द्वारा हम दूसरों को बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी कर सकेंगे। मैं आप सबों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और हम भी हमारे ताकत के अनुसार समाज में शांति, प्रेम और एकता का बात फैलाने की या कोशिश करते हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से हम कर नहीं सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उसी के अनुसार हम करने की कोशिश करें। यही हमारा भी कोशिश यही है, चाहे स्कूल के द्वारा हो, अन्य गतिविधियों के द्वारा हो। हमारी कोशिश ये है कि ईश्वर का आभार, प्रेम, ईश्वर की शांति, ईश्वर का जो भी शिक्षा प्रभु ने हमें दी है वह दूसरों तक पहुंचाए, ताकि सभी अपने जीवन में बदलाव लाते हुए जहाँ जहाँ हम निवास करते हैं, हमारे शुरू से लेकर व्यक्तिगत जीवन में बदलाव, परिवार में बदलाव, समाज में और हमारे पूरे क्षेत्र में बदलाव लाते हुए एक अच्छे शांति का जीवन, एकता से प्रेरित होकर जीवन जी सके। यही ईश्वर से आज मेरा विनय है, प्रार्थना है और आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। भले ही क्रिसमस के लिए और एक सप्ताह और है, अगले रविवार को क्रिसमस है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जैसे कि हर साल आप लोग आते ही है, इस साल भी हम आशा करते हैं कि आप लोग वहाँ हमारे सेंट थॉमस चर्च के प्रांगण में आए और क्रिसमस के इस अवसर पर हम अपना खुशी आप लोगों के साथ बांट सकेंगे। तो आप सबों को हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद।